Zerofinity. No doubt is too small. Mini masterclass for JEE and advanced learning. गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जेईई एडवांस 2013 का इलिप्स का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जो देखने में थोड़ा सा डरावना आपको लगेगा, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा लगेगा, पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता लगेगा कि एनसीईआरटी के बेसिक कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए, डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हमने इस सवाल को सॉल्व किया है। जेईई एडवांस में जैसा हमेशा कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट्स कहीं से एलियन नहीं होते हैं, किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते हैं। वो बेसिक कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स हमारी एनसीईआरटी या बेसिक टेक्स्ट बुक्स में छिपे रहते हैं। बस हमें उन कॉन्सेप्ट्स को उस समय रिकॉल करना है। रिकॉल कैसे कर पाएंगे? जब हमारी प्रैक्टिस रहेगी उन चीज़ों की। ये सवाल बहुत ही प्यारा उम्दा सवाल है, और आईआईटी ने जो इस तक आपसे वैल्यू पूछी है √5, देखकर लग रहा होगा बाप रे क्या आंसर आएगा, बट जब आप आंसर देखोगे तो एलिगेंट आंसर है, बहुत ब्यूटीफुल आंसर है। तो पहले हम सवाल समझते हैं, उसके बाद हम एनसीईआरटी का क्या रूट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको देखेंगे, और तब हम सवाल की जर्नी शुरू करेंगे। एकदम बेसिक से शुरू करते हैं इस सवाल को। रूट्स 6 हमारी इस सीरीज का ये सवाल। द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू H0। वर्टिकल लाइन अगर दे रखी है तो उसका मतलब क्या हुआ, ये पैरेलल होगा वाई एक्सिस के, यानी इस लाइन का जो इक्वेशन आएगा वो x = h आएगा। ये हमको क्लियर है। हम सवाल डीकंस्ट्रक्ट करके अगर चलते रहेंगे ना तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक एक लाइन या एक एक पार्ट जो हमको दे रखा गया उसको हम देखते हैं। द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट h,0 x = h हो गया। ये इंटरसेक्ट करती है पैराबोला को, इलिप्स को करती है x² + 4 + y² + 3 = 1 एट पॉइंट्स P and Q। ऑब्वियस सी बात है, जब एक वर्टिकल लाइन कट करेगी तो 2 पॉइंट्स पे कट करेगी। अब हम P और Q पे टेंजेंट्स बनाते हैं जो R पे मिलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम गौर से देखें तो कुछ ऐसा बनेगा हमारा। ये हो गया हमारा एलिप्स, ये हमारी वर्टिकल लाइन हो गई, ये मैंने एक बनाया टेंजेंट, ये दूसरा टेंजेंट बनाया, ये यहाँ पे मिल रहा है, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ठीक है। और ये हो गई हमारी x = h। डायग्राम मैंने आगे बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, अभी खाली एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में बता रहा हूँ। उसके बाद टेंजेंट्स हमने लिया P और Q पे, जो R पे मिल रहे हैं, उसके इस ट्राइंगल का एरिया हमें डेल्टा H दे रखा है, जिसमें डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू हमें एक पर्टिकुलर इंटरवल में ½ 1 के इंटरवल में हमको देखना है, जो कि क्लोज्ड है। उसके बाद हमें डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को यूज करके हमें कुछ निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखना कि इसमें कौन सा बेसिक एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट यूज हुआ। तो सबसे पहले जैसा हम लोग सवाल करते हैं, इसको समझ लेते हैं एलिप्स होता क्या है। व्हाट इज एन एलिप्स? देखिए, ये कोनिक सेक्शन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये लोकस के फॉर्म में हमेशा दिया जाता है। इट इज द locus of the point which moves in such a way that the sum of its distances from two fixed points, इसको हम फोकाई कहते हैं, is always कांस्टेंट। ये हो गई हमारे बेसिक डेफिनेशन एलिप्स की। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x² / a² + y² / b² = 1 से। यहाँ पर a > b > 0 होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। ये सीधे रिप्रेजेंटेशन हो गया x² / a² + y² / b² = 1 का। ये जो हिस्सा है ये कहलाता है मेजर एक्सिस, इतना हिस्सा कहलाता है सेमी मेजर एक्सिस। तो पहली चीज जो हमको देखनी है वो है हमारा सेमी मेजर एक्सिस। वो होता है आपके a² यहाँ दे रखा है, यहाँ से a निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा a। फोकाई जो होता है वो हो जाता है आपके, इसके बाद आता है हमारा फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस की जो डेफिनेशन दे रखी गई है वो c² = a² - b² के फॉर्म में दे रखा गया है। और जो फोकाई होता है वो होता है ±c, 0। ये हमारा हो जाता है। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है, वो कहलाती है एक्सेंट्रिसिटी। वो होती है e² = 1 - b² / a²। इलिप्स के केस में ये <1 होता है, ठीक है। हमारा जो हमको जो इलिप्स दे रखा गया है वो है x² / 4 + y² / 3 = 1। इसको अगर मैं कंपेयर करता हूं
on comparing x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, a square मुझे दे देगा 4, b square मुझे दे देगा 3। यहाँ से क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। सेमी मेजर एक्सिस क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके a यानी 2 आ जाएगा। ये क्या है आपके b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी √3, तो ये हमारा हो जाएगा सेमी मेजर एक्सिस, ये सेमी माइनर एक्सिस। हमारा आपके सी स्क्वायर है यानी फोकल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 1, c इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, जो फोकाई हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस माइनस 1 कॉमा 0, और जो एक्सेंट्रिसिटी है वो हो जाएगी ई स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी 1 माइनस 3 अपॉन 4 यानी 4 माइनस 3 बाई 4 यानी 1 बाई 4 यानी ई इज इक्वल टू हाफ। तो ये सारी चीजें हमारे इस पर्टिकुलर इलिप्स के लिए दे रखी हैं। मुझे गलती से पैराबोला बाहर निकल जाए, सॉरी फॉर दैट। तो ये हमारा एक बेसिक चीज है जो हमने सवाल की शुरुआत में देखी। मैं डिटेल्स में पढ़ाता हूं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहें। और मैंने और हमारी टीम ने एक और भी चीज ऑब्जर्व की है कि जो ओनिक सेक्शन के सवाल है उसमें अनअटेम्प्टेड पोर्शन बहुत ज्यादा रहता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि टिल द डेट ऑफ एडवांस हम सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, कोनिक सेक्शन पे ज्यादा सवाल, स्पेशली वो सवाल जिनका अनअटेम्प्टेड पोर्शन ज्यादा रहा हो और करेक्ट पोर्शन बहुत कम रहा हो, उस तरीके के सवालों को हम लेकर आपके लिए आते रहेंगे और बाकी चैप्टर्स भी आपके लिए रूट्स सीरीज में आते रहेंगे। अब देखिए, हमारा जो एनसीईआरटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ यूज करेंगे डायरेक्टली, वो हमें पता होना चाहिए। वो है व्हाट इज द इक्वेशन of the tangent at p x1, y1। ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, इलिप्स पे लाई कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट p x1, y1 ऑन द इलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब अगर हमारा कोई एक पॉइंट x1, y1 दे रखा है इलिप्स पे, तो उस पॉइंट पे क्या इक्वेशन होगी टेंजेंट की, वो हम निकालते हैं। इसको हमें करने के लिए क्या करना होगा, हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएट करने से क्या होता है, हमें चीजें मिल जाती हैं आपके स्लोप के फॉर्म में। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको और बच्चों आगे लिखा जा सकता है वाई अपॉन बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस एक्स बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई। ये क्लियर बच्चों? तो हमें क्या निकालना है, स्लोप of the tangent at p x1, y1। ये हो जाएगा dy by dx at p, ये हो जाएगा, इसमें बच्चों वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1। ये आ गया। टेंजेंट किससे पास कर रहा है, सो the tangent passes through p x1, y1। ये हो जाएगा। इसको हमें थोड़ी सी गलती हो गई उससे, इसको लिखा जा सकता है y1 a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x1 x प्लस b स्क्वायर x1 स्क्वायर। माइनस साइन एक तरफ लेते आते तो ये हो जाएगा y1 a स्क्वायर प्लस x1 b स्क्वायर will give me is equal to b square x1 square plus a square y1 square dividing by a square b square। ये दे देगा मुझे y1 b square plus x1 a square is equal to x1 square upon a square plus y1 square upon b square। अब अगर गौर से देखिए, ये जो पॉइंट है ये किस पर लाई कर रहा है, ये इलिप्स पर लाई कर रहा है, तो x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी ये हो गया 1 के बराबर। तो हमारे पास क्या हो गया, बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, और ये इस सवाल का क्रक्स है। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट p x1, y1, ठीक है, टेंजेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट
ऑन द एलिप्स x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 is x1 upon a square plus y1 upon b square is equal to 1। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह हम लोग बच्चे यूज कर सकते हैं और इसको हम यूज भी करेंगे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए दे रखा है, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अभी हम सोच रहे होंगे कि 10 मिनट से हम लोग कर क्या रहे हैं। अच्छा, यही वो बेसिक चीज है जो हमें समझ में आनी चाहिए। सवाल कोनिक्स के साथ एक ये चीज होती है कि कोनिक्स के सवाल थोड़े से बड़े देखने में लगते हैं, पर अगर हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाएं तो वो सवाल हमारे लिए कठिन नहीं होते हैं, हमको परेशान नहीं कर सकते हैं। हम देखिए क्या करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आते हैं अपने सवाल की तरफ। ये देखिए हमसे दे रखा है, हमको दे रखा गया है सवाल। मैं फिर से पढ़ लेता हूँ तो आप इसको और अप्रिशिएट कर पाओगे। देखिए, vertical line passing through point x comma 0 intersects the ellipse x square upon 4 plus y square upon 3 is equal to 1 at the points p and q। let the tangent to the ellipse, देखिए tangent to the ellipse at p अभी हमने वही डेराइव किया है, और q r पे मिलते हैं। उसके बाद मैं पी क्यू आर का एरिया लेता हूँ। तो हमको आगे बढ़ने के लिए काफी चीजें मिल गई। ये हो गया हमारा एलिप्स x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू h, इसके पैरेलल होगी क्योंकि वर्टिकल लाइन दे रखी है। ये पॉइंट हो गया h कॉमा 0। इसके बाद ये हो गया टैंजेंट एट p, ये हो गया टैंजेंट एट q, और ये मिल रहा है r पे, ठीक है बच्चों। और हमें ये ट्राइंगल का जो एरिया है यही हमको निकालना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बनेगा इस जगह पे, तो ये हो गया p, ठीक है। तो हमें इसके एरिया पे काम करना है। तो कैसे काम करते हैं चलिए वो देखते हैं। हमें इसमें चाहिए क्या क्या, देखिए हमें ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट निकालना है। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि इसका हमें पता है x कोऑर्डिनेट, तो हमें पता है x होगा, ठीक है दोनों का। R हमें देखना है क्या है। R के लिए भी एक बहुत ही प्यारा रिजल्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मतलब मोर और लेस हमारे पास सारी चीजें दे रखी हैं। हमें ये दोनों पॉइंट्स मिल जाए तो ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। उसके बाद ये पॉइंट अगर मिल जाए तो ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट करके एरिया निकाल सकते हैं। और उसके बाद हम मोनोटोन, अगर वो फंक्शन डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है, वो लगाकर निकाल सकते हैं कि कहां पर क्या वैल्यू उसकी आएगी, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं पी और क्यू के लिए, ठीक है। सॉल्विंग फॉर पी एंड क्यू, ठीक है। वर्टिकल लाइन हमारी क्या दे रखी है, वर्टिकल लाइन हमारी दे रखी है x इज इक्वल टू h। याद है बच्चों क्लियर है। इट विल intersect the ellipse at h square upon a square plus y square upon a square नहीं होगा नीचे, यहां पर आ जाएगा आपके, ये दे देगा मुझे 4। y square upon 3 is equal to 1, y square upon 3 is equal to 1 minus h square upon 4, 4 minus h square upon 4 यानी y square is equal to 3 upon 4, 4 minus h square यानी y is equal to plus minus under root 3 by 2 4 minus h square to the power half। यानी हमारा एक पॉइंट आ गया P। ये तो हमें पता है कि इसका x कोऑर्डिनेट हमेशा h होगा, h कॉमा मैं यहाँ प्लस साइन ले लेता हूँ, 3 by अंडर रूट 3 by 2 4 minus h square to the power half। ये आ गया P, ये आ गया Q, Q भी h पे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 3 by 2 4 minus h square to the power half। अब देखिए मैंने क्या कहा था, अगर हमें P और Q मिल जाएगा तो ये बेस है ट्राइंगल का, तो PQ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, PQ डिस्टेंस हो जाएगा 2 टाइम्स रूट 3 by 2। ये इतना ऊपर है उतना ही नीचे होगा ये, ठीक है। ये बाइसेक्ट हो रहा है इधर, देखने में भी लग रहा है कि बाइसेक्ट ही हो रहा है। ये हो जाएगा 4 minus h square to the power half, दिस विल गिव मी रूट 3 4 minus h square to the power half। ये हो गया हमारा डिस्टेंस PQ। अब हमारा काम है कि अगर हमें R मिल गया तो हम R और h,0 के बीच का डिस्टेंस निकाले तो हमें हाइट मिल जाएगी। हाफ बेस इनटू हाइट से हमारा काम हो जाएगा। ये खाली इमेजिनेशन की बात है बच्चों। अब R कैसे निकालेंगे, R है क्या, R है टैंजेंट एट P एंड टैंजेंट एट Q का इंटरसेक्शन पॉइंट। P हमें पता है, Q हमें पता है। अब हम क्या निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ tangent at P, h comma root 3 by 2 4 minus h square to the power half। इस पे क्या हो जाएगा, ये दे देगा x h अपॉन 4 प्लस y अपॉन 3, और ये हो जाएगा रूट 3 by 2 4 minus h square to the power half इज इक्वल टू 0।
ये हो गया आपका इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 0 नहीं होगा, इज इक्वल टू 1 हो गया। ये कैसे निकाला? क्योंकि हमें पता है x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट क्यू, क्यू क्या दे रखा है h कॉमा माइनस रूट 3/2 4 माइनस एच स्क्वायर टू द पावर हाफ, ठीक है। ये दे देगा मुझे एक्स एच अपॉन 4 प्लस प्लस नहीं देगा, यहाँ पर मुझे माइनस दे देगा, माइनस y/3 रूट 3/2 4 माइनस एच स्क्वायर टू द पावर हाफ इज इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर, इसको आप ए कह लीजिए, इसको आप बी कह लीजिए। हमें आर निकालना है तो उसको हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा, तो इसको ऐड कर देते हैं हम लोग, एडिंग ए एंड बी। ऐड करने से क्या होगा, ये वाई वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये मुझको दे देगा 2xh अपॉन 4 इज इक्वल टू 2, ये मुझको दे देगा 2, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, दिस इंप्लाइज xh इज इक्वल टू 4, यानी x इज इक्वल टू 4/h। ये मुझको 4/h मिल गया। अब हम इसकी किसी में भी वैल्यू पुट कर देते हैं, चलिए a में पुट कर देते हैं, पुट इन, यानी r का हमें x कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 4/h। अब हमें ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x विच इज 4/h इन a, ये मुझको दे देगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है बच्चों, गौर से देखिएगा, ये दे रखा है x अपॉन 4 और ये है 4/h प्लस y अपॉन 3 रूट 3/2 4 माइनस एच स्क्वायर टू द पावर हाफ विच इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल होकर मुझको 1 दे देगा बच्चों, यहाँ 1 आ गया, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, मुझे दे देगा ये सिंपली y/3 इंटू 3/√3/2 4 माइनस एच स्क्वायर टू द पावर हाफ, और यहाँ 0 है, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0। तो यानी ये पॉइंट मेरा जो आ गया r 4 माइनस एच कॉमा 0, ये मेरा आ गया r, ठीक है। यानी मुझे अब r भी मिल गया 4/h कॉमा 0। देखिए ये मुझको मिल जाता है 4/h कॉमा 0, ये मुझे मिल गया। ये डिस्टेंस मुझे निकालना है, ये h कॉमा 0 दे रखा है, तो डिस्टेंस r इसको हम लोग कह देते हैं, से फॉर एग्जांपल x, कैपिटल X कह देते हैं, तो rx कितना हो जाएगा, देयरफॉर rx विल बी mod ऑफ 4/h माइनस h, मॉड क्लोज किया, ये देगा 4 माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर का मॉड। सिंस ये डिस्टेंस है तो मैं इसको सिंपली प्लस साइन के साथ ही ले लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया इतना, ये हो गई मेरी हाइट। और बेस कितना मुझे दे रखा है, बेस मैंने जो निकाला था वो था आपके ये है बेस। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, जो कि हमको कहा गया डेल्टा H, ये हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ कितना दे रखा है बच्चों, बेस हमने निकाला था √3 4 माइनस एच स्क्वायर टू द पावर हाफ, ये हो जाएगा √3 4 माइनस एच स्क्वायर टू द पावर हाफ। हाइट कितनी है बच्चों, यहाँ पर हाइट है हमारे हिसाब से 4 माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, यानी इसमें लिखा जा सकता है √3/2 एच स्क्वायर में नीचे ले लिया, ये 4 माइनस एच स्क्वायर टू द पावर हाफ है और ये 1 है, तो ये दे देगा मुझे 4 माइनस एच स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये आ गया बच्चों मेरा डेल्टा एच के बराबर, ठीक है। ये अभी एरिया निकला है, ठीक है। यानी अगर हम सवाल की तरफ फिर से जाते हैं तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए हमने अभी इसकी वैल्यू निकाली है, ठीक है। हमने शुरुआत से करते जैसे जैसे हमको चीजें दे रखी गई थी वैसे वैसे करते हुए हमने PQR की वैल्यू निकाली। अब हमको कहा जा रहा है कि इस PQR की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी हाफ 1 इस इंटरवल में, उसको ये डेल्टा 1 कहते हैं। डेल्टा 2 इसी डेल्टा की वैल्यू, क्योंकि देखिए ये h पर डिपेंडेंट है, हमने देखा है अभी, उसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी इस इंटरवल में उसको हमने डेल्टा 2 कहा, और उसके बाद हमसे डेल्टा 1 डेल्टा 2 को लेकर एक रिलेशन की वैल्यू निकालने का है। अब हम आते हैं डेल्टा 1 की तरफ। अच्छा देखिए, अगर हमें किसी तरीके से ये पता लग जाए कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, जैसे मान लीजिए एक मैं फंक्शन फॉर एग्जांपल ड्रॉ करता हूँ, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन मैं ले लिया, ये है हमारा 1, ये है हमारा 2। अगर मैं खाली इस जगह पे देखता हूँ तो अगर मैंने ये पता कर लिया कि ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यानी जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे fx की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये
जो लोएस्ट पॉइंट है इंक्रीजिंग के केस में, जो हमारा इंटरवल की शुरुआत हो रही है जहां पर x के, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो fx आएगा वो हो जाएगा मिनिमम। और जहां पे हमारा इंटरवल खत्म हो रहा है यानी इंटरवल के x की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, वो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग fx होगा वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। अगर ये उल्टा होता, मान लीजिए कुछ इस तरीके से दे रखा होता, और यहाँ पर मैंने से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये ले रखा, 1 ले रखा है, 2 ले रखा है, तो ये चीज आपके देता मुझे, जो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू होती वो मुझे दे देता मैक्सिमम वैल्यू, और इसकी जो एंड पॉइंट है उसमें मिनिमम वैल्यू हो जाती है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के केस में ये हो जाता है। ये हमारा था इंक्रीजिंग फंक्शन और ये था हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन। और ये अगर एक क्लोज इंटरवल के फॉर्म में a कॉमा b के फॉर्म में दे रखा है, इंक्रीजिंग के केस में जो a के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी, b के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मैक्सिमम होगी, और अगर ये डिक्रीजिंग है तो e के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे मिनिमम, वो होगी हमारे मैक्सिमम, और b के कॉरस्पॉन्डिंग जो होगी वो मिनिमम होगी। तो हम इसका नेचर चेक कर लेते हैं। और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, f डैश x, यानी डिफरेंशिएट कर दीजिए उस फंक्शन को और देखिए वो जीरो आ रहा है कि ग्रेटर, जीरो से कम आ रहा है कि ज्यादा, कम आ रहा है तो डिक्रीजिंग है, ज्यादा है तो इंक्रीजिंग है। अब हम इसको देखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका हो जाएगा, हम जानते हैं अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स दे रखा है तो हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, बिल्कुल उसी का फॉर्मूला लगाते हैं, हम इसको यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे। ये हो जाएगा डेल्टा डैश एच विल गिव मी √3/2, दिस विल गिव मी, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2, 4 माइनस एच स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा 3/2 माइनस 1 करेंगे तो ये हाफ दे देगा, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दे देगा मुझे -2h, और सिंपली मैं यहाँ पर जो नीचे एक थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पर आपके 2 नहीं होगा, ये h होगा, ठीक है, यहाँ पर आपके h होगा, ये दे देगा मुझे सिंपली h माइनस, इस h को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 आ जाएगा, और 4 माइनस एच स्क्वायर टू द पावर 3/2 मैंने वैसे ही उतार दी, और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा एच स्क्वायर। अब देखिए √3/2, नीचे एच स्क्वायर दे रखा है, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 4 माइनस एच स्क्वायर टू द पावर हाफ मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा 3/2, 3/2 भी नहीं बचेगा क्योंकि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -3h², ये बचेगा, एच स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा माइनस 4 माइनस एच स्क्वायर टू द पावर 1 आ जाएगा, क्योंकि इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं √3/2 एच स्क्वायर, हमने कॉमन क्या लिया, कॉमन लिया हुआ है 4 माइनस एच स्क्वायर टू द पावर हाफ, यहाँ पर दे रखा है हमारे पास 3, माइनस साइन हम कॉमन बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3h² प्लस 4 माइनस एच स्क्वायर, दिस विल गिव मी -√3/2 एच स्क्वायर, 4 माइनस एच स्क्वायर टू द पावर हाफ, और यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 2h², 2 कैंसिल कर दे तो -√3/h², 4 माइनस एच स्क्वायर टू द पावर हाफ, 2 प्लस h²। अब देखिए ये आ गया हमारा फंक्शन, हमारा जो इंटरवल है वो क्या दे रखा है, हाफ और 1। अब अगर गौर से देखा जाए तो एच स्क्वायर इनवेरिएबली ग्रेटर देन 0 होगा, 2 प्लस एच स्क्वायर ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, यानी ये चीज मेरे पास ग्रेटर देन 0 आ गई, ये ग्रेटर देन 0 आ गया, यहाँ पर हमारे पास दे रखा गया है 4 माइनस एच स्क्वायर टू द पावर हाफ। अगर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव देकर फंक्शन को इंक्रीजिंग बना देगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी ये लेस देन 0 हो जाएगा, यानी ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है इसके साइन पर। इसका साइन कहाँ पर, इसका साइन इस इंटरवल में, चलिए, यानी h कहाँ लाई कर रहा है, h लाई कर रहा है आपके 1 इस जगह पे, ठीक। हमको चाहिए एच स्क्वायर 1/4, h² 1, ये हो गया, ये मुझे क्या दे देगा, मुझे चाहिए -h², तो ये हो जाएगा -1/4 ग्रेटर देन -h² ग्रेटर देन -1। हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो 4 माइनस 1/4 ग्रेटर देन 4 माइनस h² ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 माइनस 1। दिस विल गिव मी 16 माइनस 1, 15/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 माइनस h² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। यानी इन एनी केस अगर मैं इसका अंडर रूट लूंगा तो ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 ही होगी, यानी ये भी ग्रेटर देन 0 आ गए इस इंटरवल में, यानी ये पूरी चीज, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये मुझे मिलके क्या दे देगा, ये मुझे दे देगा लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि
in the interval half 1 closed, delta H is decreasing, and that too strictly क्योंकि less than 0 आया है, strictly less than 0 is decreasing, and that too strictly. ठीक है, अब देखिए, तो इस वाली जगह पे हमको क्या मिलेगा, मैक्स मिलेगा, और इस वाली जगह पे हमको मिलेगा मिन, और मैक्स में हमको क्या दे रखा गया है, मैक्स जो है वो हमको डेल्टा 1 दे रखा है, और मिन जो दे रखा है वो हमको डेल्टा 2 दे रखा है। ठीक है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। मैक्सिमम हो जाएगा डेल्टा 1, मिनिमम हो जाएगा हमारा डेल्टा 2। डेल्टा 1 की वैल्यू आएगी हमारे हाफ पे, और मिनिमम की वैल्यू आएगी 1 पे। ठीक है, तो हमारा डेल्टा एच कितना दे रखा है, डेल्टा एच हमको दे रखा है √3/2 एच 4 माइनस एच स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब हम निकालने जा रहे हैं डेल्टा 1। डेल्टा 1 क्या है, मैक्स। ठीक है, और मैक्स की वैल्यू किस पे आएगी, इस पे आएगी हाफ पे, यानी डेल्टा टू द पावर, डेल्टा आपकी हाफ पे वैल्यू, यानी √3/2 इंटू हाफ 4 minus 1/4 to the power 3/2. ये और ये कैंसिल हो जाएगा, this will give me √3. This will give me 16 minus 1 15/4 to the power 3/2. This will give me √3 15/4. यहाँ हो जाएगा √15/4. This will give me √3 15. इसको लिखा जा सकता है √3 into √5 अपॉन ये 4 है, ये 2 हो जाएगा, 8 दे देगा। This will give me 3 into √3 into √3 will give me 3 into 15 will give me 45। ये दे देगा मुझे 45 √5 अपॉन 8। बच्चों ये आ गए, डेल्टा 1 की वैल्यू ये आ गए। डेल्टा 2 क्या होगा, डेल्टा 2 है आपके मिनिमम, डेल्टा 2 है डेल्टा 1 पे वैल्यू। डेल्टा 1 पे क्या वैल्यू हो जाएगी, √3/2, एच की जगह 1 आ जाएगा, 4 minus 1 to the power 3/2, this will give me √3/2, 3/2, this will give me √3/2, 3 into √3, this will give me 3 under root, 3 under root will give me 3 multiplied by 3 will give me 9/2। तो अब हमें क्या निकालनी है बच्चों वैल्यू, हमें निकालनी है 8 अपॉन लैम्डा 1, 8 अपॉन डेल्टा 1 √5 माइनस 8 डेल्टा 2। देखिए डेल्टा 1 की वैल्यू बच्चों कितनी आई है, डेल्टा 1 की वैल्यू बच्चों आई है 45 √5/8। देखिए कितना क्लीन आंसर आएगा, 45 √5/8 माइनस 8, डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी है 9/2। ये 8 कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ मुझे दे दिया इसमें बहुत क्लीन फॉर्म में 45, ये दे देगा मुझे 4 9 36, आंसर इज 9। इतना सब कुछ सवाल करने के बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है, बहुत सिंपल, बहुत प्यारा 9 आ रहा है। तो बच्चों ये जो सवाल हमने देखा, इस सवाल आपको क्या लगा कि ये कठिन सवाल है? नहीं, सवाल कठिन नहीं है। ठीक है, हो सकता है हमारा अप्रोच इस सवाल का गलत हो, जिस वजह से कई बच्चे इसको अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हैं। हमें आईआईटी के सवालों से घबराना नहीं चाहिए बच्चों। आईआईटी के जो एग्जामिनर्स हैं वो हमारी इंटेलिजेंस को या हमारे एनालिसिस की पावर को देखना चाहते हैं। सवाल को अगर एक बार ध्यान से पढ़िए, इसी में आंसर छुपा हुआ है। अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट h,0। वर्टिकल लाइन h,0 का मतलब ये हो गया कि y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन h = x हमको मिल गई। ये इलिप्स को 2 पॉइंट्स पे कट करेगी जो p और q आ जाएंगे। हमने टेंजेंट निकाले p और q पे, एनसीईआरटी का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके, ये मिलेंगे r पे। ठीक है, p q हम निकाल सकते हैं क्योंकि इंटरसेक्शन है h x = h का इस इलिप्स से। r हमारा दोनों टेंजेंट्स को मिलाने से, मीट करने से मिल जाएगा। उसके बाद हमने ट्राइंगल का एरिया निकाला p q r। उसके बाद हमसे कहा गया कि मैक्स और मिन निकालना है। यहाँ पर बस हमें थोड़ा सा कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर वो नहीं करेंगे तो हमारे लिए दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो ये 2 अलग-अलग चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को मीट करके बनाया गया, एलिप्स का और उसके बाद फंक्शन की मोनोटोनिसिटी को लेकर, यानी वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, किस तरीके का वो फंक्शन है उस तरीके से यूज किया गया। सवाल देखने में डरावना है, पर आई होप आपको ये सवाल इतना कठिन नहीं लग रहा होगा जब हमने इसको सॉल्व कर लिया। इस तरीके के और सवाल हम आपके लिए लेकर आएंगे, और इसका पीडीएफ भी बच्चों हम लोग क्या कहते हैं इस लिंक के साथ आपको शेयर कर देंगे। 7 या 8 पन्ने का ये सवाल है जो हम लोगों ने हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में इसको अपलोड कर रहे हैं, ताकि आपको फ्यूचर में भी इसको फायदा मिल सके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइपरबोला का एक सवाल लेकर आएंगे, आईआईटी जेईई का एडवांस का टिपिकल सवाल। और कुछ बच्चों ने हमसे डिमांड किया है कि सर आप प्लीज कोनिक सेक्शन पे कुछ और सवाल लेकर आइए। वो हमने पहले भी लेक्चर में कह दिया, हम उसके लेकर आ रहे हैं, और आपकी आईआईटी की तैयारी में हम आपके साथ 24/7 खड़े हुए हैं।
आईआईटी आपका सपना है तो हमारा सपना है कि आपका वो सपना अपना हो जाए, आप वहां तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे सवालों के साथ, और इस उम्मीद के साथ कि आप इन सवालों को बार बार प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वीडियो रोक के प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे होंगे। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन इट्स प्रोफेसर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ गुड डे। बाय बाय। टेक केयर।